नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निया न्यूज में। मैं ध्यानजी शर्मा और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट में भाग लिया और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता की। साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने इसे भारत फ्रांस संबंधों का एक नया अध्याय बताया है और कहा है कि यह दूतावास हमारे देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूती देगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस दौरान एआई, वाणिज्य, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े कार्यक्रमों की कई द्विपक्षीय बैठकें की। एआई एक्शन समिट के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी है। बुधवार को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। महंत सत्येंद्र दास 87 साल के थे। वो ब्रेन हैमरेज से ग्रसित थे। कुछ दिनों से एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। सत्येंद्र दास के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के कई दिग्गजों ने दुख व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों और शास्त्रों का ज्ञाता बताया है और कहा है कि देश के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। माघ पूर्णिमा पर्व के अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस दौरान त्रिवेणी के सभी घाटों पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। माघ पूर्णिमा को प्रयागराज महाकुंभ पर्व 2025 का 5वां शाही और अमृत स्नान था। महाकुंभ का अगला शाही और अमृत स्नान पर्व के अंतिम दिन 26 फरवरी 2025 को होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ग्राहकों की सहूलियत के लिए टेलीकॉम से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब ग्राहक स्पैम कॉल या मैसेज आने पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे और शिकायतों पर कार्रवाई न करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। ट्राई ने नए टेलीकॉम नियमों में स्पैम कॉल के बारे में सही जानकारी न देने और नियमों का पालन न करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। साथ ही कंपनियों को प्रमोशनल कॉल या मैसेज की पहचान के लिए कुछ साइन ऐड करने के लिए कहा है। ट्राई के नए नियम अगले 2 महीने में लागू किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने आईईएस और आईएसएस 2025 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक कैंडिडेट्स यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 4 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा 2025 की परीक्षा 20 जून 2025 से शुरू होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज किए जाएंगे। नीट पीजी 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जल्द ही नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर सकती है। नीट पीजी परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। नीट पीजी परीक्षा 11 अगस्त 2024 को 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। परीक्षा में 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी रीट का शेड्यूल जारी हो गया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 19 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। परीक्षा का आयोजन 27 और 28 फरवरी को होगा। इस दौरान 28 फरवरी को सिर्फ लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन होगा, जबकि 27 फरवरी को लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का एहसास होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में अब केवल सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी रह गई है, जबकि दिन में तेज धूप खिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-4 दिन तक अधिकतम 26 डिग्री तापमान रहने का अनुमान जताया है। साथ ही दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है।
वनडे सीरीज के आखिरी मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनना इंग्लैंड को भारी पड़ गया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस दौरान भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से करारी शिकस्त दी है। सीरीज में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीनों मैच जीते हैं। तीसरे मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 357 रनों का लक्ष्य दिया था, जबकि जवाबी पारी में इंग्लैंड की टीम 35वें ओवर में 214 रनों पर ही सिमट गई। वहीं भारत ने 13 साल बाद इंग्लैंड को वनडे सीरीज में एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया है। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा ने रिलीज से पहले ही धुआंधार कमाई कर ली है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की कहानी पर बनी फिल्म छावा ने तगड़ी एडवांस बुकिंग की है। फिल्म ने रिलीज डेट से 2 दिन पहले तक 2 लाख से ज्यादा टिकटें बेच दी हैं। फिल्म वैलेंटाइन के मौके पर 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टेक्निया न्यूज पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।